आज की वीडियो का टॉपिक थोड़ा-सा सेंसिटिव है। जैसे कि आपको पता है कि न्यूज़ चैनल्स पे एक न्यूज़ बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है कि कुछ बच्चों की 12, 13, 14 साल के बच्चे हैं जिनकी एक ग्रुप है इंस्टाग्राम पर और बॉयज़ लॉकर रूम भी ट्विटर पे ट्रेंड कर रहा था बहुत ज़्यादा। वहाँ पर वो लोग इस तरह की बात कर रहे हैं जो किसी को सोशल नेटवर्किंग पर नहीं करनी चाहिए। वहाँ पर रेप की बात हो रही है, वहाँ पर गलत पिक्चर्स मॉर्फ करके बनाई जा रही हैं किसी की। तो ये बहुत ही गलत हो रहा है। इतने छोटे बच्चे जो कि 18 प्लस भी नहीं, मतलब 18 साल की भी नहीं है वो, 12 साल 13 साल 14 साल ये उम्र, मतलब 18 साल से नीचे हैं ये बच्चे। आखिर सोशल मीडिया पर इन सब चीज़ों को मॉडरेट करने वाला, मतलब नज़र रखने वाला कोई है ना, कोई है या नहीं, ये कैसे पॉसिबल है, इसके बारे में बात हम करने वाले हैं। और ये लोग क्यों करते हैं, बच्चे, इनकी मेंटालिटी क्या है। मैं लोगों की जो साइकोलॉजी है वो बहुत पहले से पढ़ते आया हूँ। जब से मैंने इथिकल हैकिंग शुरू की थी तब से मेरा झुकाव ज़्यादातर सोशल इंजीनियरिंग पर रहा है। मेरा ये मानना है एक हर हैकर की एक स्पेशलिटी होती है, एक स्पेशल वो किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा होता है। कोई लोग पासवर्ड क्रैकिंग में बहुत ज़्यादा कमाल के होते हैं, कुछ लोग अलग अलग चीज़ें होते हैं। मेरा ये मानना है कि सिस्टम कितना भी स्ट्रांग हो, अगर इंसान जो उसको चलाता है वो गैर जिम्मेदार हो तो सिस्टम कॉम्प्रोमाइज है, मतलब उस पर किसी को कोई भी एक्सेस ले सकता है, राइट। तो मैं इंसान के दिमागों को ज़्यादा पढ़ते आया हूँ शुरू से ही, और मैं जानता हूँ, मैं अलग अलग तरह के लोगों पर मिला हूँ, लोगों से मैंने डार्क वेब पर बहुत खतरनाक हैकर्स से मिला हूँ, मैं ऐसे बच्चों से मिला हूँ जो प्रैंक्स करते हैं, मैं ऐसे लोगों से मिला हूँ जो ग्रे हैट हैकर्स हैं, जो मज़े के लिए हैक करते हैं, उनको कुछ मिलता नहीं है उससे, सिर्फ खुशी मिलती मजाक के लिए। तो इंटरनेट पर 2006-2007 से आज तक काफ़ी वक्त हो चुका है, मैं तरह तरह के लोगों से मिला हूँ। तो मैं जानता हूँ कि ये क्यों होती हैं चीज़ें, और ये कौन लोग करते हैं, क्यों करते हैं, इनको कैसे रोक सकते हैं, सोल्यूशन भी है। क्योंकि यहाँ पर ये कुछ बच्चे पकड़े गए, ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे जो इस तरह के काम कर रहे होंगे। तो ये बच्चे इसलिए करते हैं क्योंकि ये लोग वेस्ट से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड होते हैं। अब सभी बच्चों के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन ज़्यादातर ये होता है। आपने देखा होगा कि हमारे कल्चर से अलग जो वेस्ट का कल्चर है, वहाँ पर जो लोग होते हैं वो बहुत कॉमनली इस तरह की बात करते हैं। लड़कियों को ऑब्जेक्टिफाई करना और ये सारी चीज़ें वहाँ बहुत ज़्यादा कॉमन है। अगर आप देखोगे तो यो ब्रो व्हाट यू डूइंग ब्रो, ये जो बोलने वाले लोग, ये जो लैंग्वेज है, यो बिच व्हाट यू डूइंग, या कम है, गोल्ड डिगर प्रैंक्स, और ये सब ये वेस्ट के कल्चर हैं। हालांकि ये चीज़ें कुछ इंडिया में भी आने लगी हैं अब, और बहुत ज़्यादा आने लगी हैं, लेकिन ये वेस्ट का कल्चर है। तो यही वेस्ट के कल्चर से ये सारी चीज़ें आई हैं, मतलब ऐसे ऑब्जेक्टिफाई करना चीज़ों को। हमारी जो गाने हैं, हमारी जो कुछ चीज़ें जो फैल रही हैं, वो भी काफ़ी हद तक रिस्पॉन्सिबल है इन सब चीज़ों को। अब गाने कौन से, हमारे इंडियन गाने नहीं, जो वेस्ट के गाने आते हैं, उनके लिरिक्स अगर आप उठा कर देखोगे ना तो आप खुद चौंक जाओगे कि ये हो क्या रहा है। एक गाना है ताकी ताकी, मैं सुनता नहीं इस तरह गाने, ताकी ताकी कोई गाना है, सेलेना गोमेज है उसमें। उस गाने का ज़रा हिंदी अनुवाद आप देखना, शेप ऑफ यू, और ये बहुत सारे पॉपुलर गाने हैं, इन सब का अगर आप हिंदी ट्रांसलेशन देखोगे ना आपको शर्म आ जाएगी। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ आपको शर्म आ जाएगी, आप सुन के बोलोगे ये क्या है। तो ये वेस्ट का कल्चर है इस तरह के करना, और ये बच्चे वेस्ट से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड है, इसलिए इस तरह के वो काम करते हैं। अब नो डाउट उनके पेरेंट्स की भी गलती है, उनके पेरेंट्स ये नहीं देख रहे हैं कि उनका बच्चा क्या कैसे बात कर रहा है। जब तक 18 साल से नीचे है आपका बच्चा, तो पेरेंट्स को मैं ये बोलता हूँ कि उनके सोशल मीडिया लाइफ में दखल देना चाहिए कि आपका बच्चा क्या कर रहा है। 18 साल में ऐसी उम्र होती है कि अकल आ जाती है कि कोई इंसान किस तरीके की बात कर रहा है। एक इंसान वोट डालने लायक हो जाता है और उसमें इतनी समझ होती है, लेकिन 18 साल से नीचे अगर आपका बच्चा सोशल मीडिया पर कुछ भी कर रहा है तो आपको नज़र रखनी पड़ेगी सर। अगर आप नहीं नज़र रखेंगे तो आपका बच्चे की अपब्रिंगिंग ऐसी होगी, और वो फिर यही आगे चलकर ऐसे ही काम करेगा। वो लोगों को बुला रहा है, वो लड़कों को बुला रहा है, और कि तुम भी आओ, उसको पकड़ के हम ऐसे कर देंगे वैसे कर देंगे, इस तरह की चीज़ें, इस तरह के थॉट से लोग आगे बढ़ रहे हैं। ये वो स्कूल के बच्चे हैं जो कि बहुत टॉप इंटरनेशनल स्कूल्स होते हैं, जो बहुत मतलब ऐसे वर्ग के लोग होते हैं जो कि ऊंचे वर्ग के लोग होते हैं। ये मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास फैमिली के बच्चे नहीं हैं, ये अपर मिडिल क्लास और हायर क्लास के जो बच्चे हैं वो इस तरह की बातें करते हैं, क्योंकि वो लोग ज़्यादा वेस्ट से इन्फ्लुएंस्ड होते हैं। उन लोगों को ये लगता है कि अगर वो एक ब्रिटिश एक्सेंट इस तरह के एक्सेंट में बात करेंगे तो बहुत कूल हो जाते हैं, और उनकी जो सोच वो वेस्टर्न पश्चिमी जो उनकी सोच होती है, इस तरह से वो इसलिए बात करते हैं। अब ये तो मैंने साइकोलॉजिकल बातें की, अब मैं बात करता हूँ टेक्निकली ये चीज़ कैसे हो पाती है। देखो,
अब आजकल के बच्चे इतने स्मार्ट हैं कि मैं अपने कमेंट सेक्शन की भी बात करूं तो मैंने जो गालियां होती हैं, जो गालियां आप लिखते हैं, वो उन्हें मॉडरेशन मतलब डाली हुई हैं कि वो अपने आप ही जो सिस्टम है वो पब्लिश ही नहीं होने देगा गाली। लेकिन बच्चे इतने ज़्यादा स्मार्ट हैं कि वो एक ही जगह कुछ और यूज़ कर देंगे, कोई और लेटर यूज़ कर देंगे और वो गाली डाल देते हैं, यूज़ कर देते हैं। तो हमारा भी जो सिस्टम है, आप जो कमेंट को हटाने वाला है, वो भी इतना अच्छा नहीं है। उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी ज़्यादा इस्तेमाल नहीं हुआ है, अगर मैं टेक्निकली बात करूँ तो, क्योंकि ये एक टेक्निकल चैनल है। वहाँ पर क्या होता है कि वर्ड्स को, एग्जैक्ट वर्ड्स को पिक करके उसको एज ए स्पैम या एज ए अब्यूज वर्ड या ऐसे करके हटाया जाता है। जो मेन मैकेनिज्म काम करता है वो रिपोर्टिंग के ऊपर काम करता है। जितना ज़्यादा आप किसी वर्ड पर रिपोर्ट करोगे, वर्ड पे जो किसी ने गाली दी है, उतना ज़्यादा वो ऊपर हाईलाइट होगा, या जितना उसमें इंगेज करोगे और वो ज़्यादा दिखेगा और फिर उसको हटा दिया जाएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़्यादा इस्तेमाल अभी इन गालियों में नहीं हो पाया है, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो लीडर है, जो मेन लीडर है, वो यूएस है, राइट। और यहाँ पर जो बच्चे गालियाँ दे रहे हैं वो इंडियन देसी देहाती गालियाँ दे रहे हैं, तो वो उसको पिक नहीं कर पाता है, इसीलिए वो गालियाँ वगैरह हो जाती हैं। और यही चीज़ चैट में भी चलती है जो इंस्टाग्राम पर होते हैं। तो ये चीज़ है, इसलिए वो मॉडरेशन नहीं हो पाता है। हाँ, सुसाइड को लेकर और ये गलत चीज़ें अगर आप सर्च करते हो गूगल पर तो आप प्रॉब्लम में पड़ सकते हो। आपको मालूम है अमेरिका में अगर आप गूगल पर सर्च करते हो सुसाइड रिलेटेड कोई भी चीज़, तो फ़ौरन 15 मिनट के अंदर, 5 मिनट के अंदर आपके घर में पुलिस आ जाएगी, हेल्थ केयर वाले आ जाएंगे आपकी हेल्प करने कि कोई इंसान गूगल पर ऐसे क्यों सर्च कर रहा है। कुछ हद तक अलाउड है गवर्नमेंट को आपके ऊपर मॉडरेशन, मतलब आपके ऊपर नज़र रखना। अगर आप सुसाइड जैसी चीज़ें, गैंगरेप जैसी चीज़ें, चाइल्ड पोर्नोग्राफी और ये गंदी घिनौने अपराध वाली चीज़ों को सर्च कर रहे हो, तो आपके ऊपर नज़र रखी जा सकती है। तो ये बहुत ही गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसको अगर आप रोकना चाहते हो तो मेरी नज़र में इसको रोकने के लिए आपको अपने बच्चे से बात करनी पड़ेगी। आपको देखना पड़ेगा कि आपका बच्चा किस तरह के लोगों से मिलता है, और ऐसे बहुत सारे मॉनिटरिंग के सॉफ्टवेयर आते हैं जो आप अपने बच्चे के फ़ोन में लगा सकते हो, जिससे पता रहे कि वो कैसे बात कर रहा है। आपका बच्चा अगर थोड़ी बहुत ऐसे फ्लर्टिंग कर रहा है, थोड़ी बहुत मतलब इस एज में बच्चे करते हैं, एक लिमिट में रहकर वो किसी से मजाक कर रहा है, किसी से बात कर रहा है, दैट्स कम्प्लीटली फाइन। वो बहुत ही नेचुरल है, कॉमन है। जब तक किसी को फोर्स करके या किसी लड़की से अगर ऐसे बात कर रहा है, फ्लर्ट करके, उसकी कोई गर्लफ्रेंड है, ऐसे नॉर्मल, जब तक किसी को नुकसान नहीं पहुंच रहा है, उस लड़की को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है उस चीज़ से, तो आपको उस चीज़ में थोड़ा सा दखल अंदाजी नहीं देनी चाहिए। हाँ, अगर ये गैंग रेप जैसी चीज़ें और ये किसी को फोर्स करके और किसी की गलत पिक्चर्स बनाकर अगर कोई बच्चा इस तरह के काम कर रहा है, तो आपको ज़रूर उसमें दखल देनी चाहिए, ज़रूर दखल देनी चाहिए, और उस बच्चे को रोकना चाहिए कि वो इस तरह के काम ना करे, क्योंकि ये बहुत गलत है। ये जो एंड टू एंड इंक्रिप्शन है ना, जिसमें सरकार हमारी चैट्स नहीं पढ़ सकती, ये एक तरह से वरदान तो है पर एक श्राप भी है सरकार के लिए। सरकार ये देख नहीं पाती कि कोई भी इंसान कोई टेररिस्ट अटैक तो प्लान नहीं कर रहा, कोई गैंग रेप तो प्लान नहीं कर रहा, क्योंकि वो कोई भी चैट नहीं पढ़ सकती। तो मेरा ये मानना है कि जिस भी चैट में इस तरह के वर्ड्स यूज होते हैं, वहाँ पर काफ़ी हद तक तो दखल देना ही चाहिए, क्योंकि कोई भी इंसान टेररिस्ट अटैक, बॉम्बिंग और ये सब गैंग रेप और रेप हर और ये सारी जो चीज़ें हैं, ये इसके बारे में नॉर्मल इंसान बात नहीं करते। अगर इस तरह की बात हो रही है तो उसमें थोड़ा दखल होना चाहिए, या जितनी भी सोशल मीडिया की जो सर्विसेज हैं उनको ऐसा एल्गोरिदम तैयार करना चाहिए कि इस पैटर्न में अगर बात हो रही है तो वो चैट वहीं बंद हो जाए, और वो जितने भी यूज़र्स हैं वो सब फ्लैग हो जाएं, उससे उनको फिर इन्वेस्टिगेट की जाए, और अगर देखा जाए कि वायलेट कर रहे हैं वो चीज़ें या कोई डेंजर में है, तो उसको अथॉरिटीज़ को रिपोर्ट किया जाए और उनके अकाउंट बंद किए जाएं, सीज किए जाएं, ये होना चाहिए। लेकिन ये जो चीज़ है अभी अच्छे से किसी भी सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट पर नहीं चल रही है, प्रॉब्लम ये है। तो मेरी ये राय है इन सब चीज़ के बारे में। आप अगर इस तरह के फोर्स किसी को करके ऐसा गलत काम अगर कर रहे हो तो ये बहुत गलत है, और मैंने आपको इसके बारे में अपनी राय दे दी। आपका क्या मानना है इस चीज़ में, मुझे ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में। ये किस तरह की चीज़ें हो रही हैं, समझ नहीं आ रहा है, कैसी मेंटालिटी रखते हैं लोग, बहुत ही टॉक्सिक सोच है ये। और थोड़ा सा हाई फाई मत रहो, थोड़ा सा ज़मीन पर आओ, सच्चाई देखो, जिस चीज़ के बारे में आप बात कर रहे हो क्या है। कोई अगर इंग्लिश सॉन्ग सुन रहे हो तो देखो वो क्या बोल रहा है, उसका क्या मतलब है, आप किसको बहुत इन्जॉय कर रहे हो गाने को। ठीक है, म्यूज़िक एंजॉय करना बहुत अच्छी बात है, अलग अलग तरह का म्यूज़िक सुनो आप, लेकिन ज़रा ये भी देखो कि वो इंसान क्या बोल रहा है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। साइबर सिक्योरिटी और इथिकल हैकिंग में इंटरेस्ट है तो डिस्क्रिप्शन चेक करें। 299 रुपीज़ के 3 इथिकल हैकिंग कोर्सेज हैं जो कि आपको आसान भाषा में, हिंदी लैंग्वेज में इथिकल हैकिंग सिखा देंगे। आप लोगों की मदद कर सकते हो, लोगों के अकाउंट को हैक होने से बचा सकते हो अपने नॉलेज से।
लॉकडाउन में बैठे हो तो आप ये बहुत अच्छे से पढ़ सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करो। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।